अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो आज हॉलीडे था, बच्चे घर में थे। बच्चे घर में हैं तो क्या भी एक स्पेशल बनाना का तो फरमाइश आती है यूजुअली जो। तो आज फरमाइश आई चिकन पिज़्ज़ा की, क्योंकि बच्चे बिरयानी और पुलाव से बोर हो गए थे। चलो मैं भी बेहतर सा काम, अगर बच्चे बोल डाले क्या खाना का लेती तो सोचने का काम बहुत कम हो जाता है। वो बना डाले जा और आराम से एंजॉय करे जा। इधर मैं बनी थी तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल में है, होना है तो जाओ देखो। और इधर पैकिंग करती हूँ मैं मेरे बेटे के टूर की। हाँ जी, मेरे बच्चे के स्कूल में टूर ऑर्गेनाइज करे थे, तो वो जाता है 4 दिन के वास्ते हमारे से दूर। तो इसके वास्ते ज़री फिक्र भी होती है, खुशी भी होती है और ज़रा उदास भी हूँ मैं। कहीं का तो आज तक मेरा बच्चा 4 दिन के वास्ते मेरे से दूर गया नहीं, तो इसके वास्ते ज़री फिक्र भी है और ज़रा सैड भी है। लेकिन एक बात क्या कहूँ, तुम्हें अगर किसी से तो प्यार करती हूँ तो तुम्हें उदास क्षणें भी उनकी खुशी में डेफिनेटली शामिल होती हैं। अगर तुम्हें उनकी खुशी में शामिल हुए नहीं, तुम्हें उदास नहीं का तो बोले तो तुम्हें डेफिनेटली उनसे प्यार का दावा करना नहीं। मेरा बेटा अब्बास, घर में 3 जने बच्चा में इन्हें छोटा वाला, तो छोटा का क्या इश्यू रहता है तो कहते तो बड़े हो जाते और हमेशा छोटे रहती। और ना जो बड़े रहती ना उनकी उम्र से भी जरा ज्यादा बड़े रहती। तो उन्हों भी गए थे, उनके दीदान को भी भेजी थी मैं। कई का तो ये जो स्कूल की ट्रिप रहती ना, एक स्वीट मेमोरी लाइफ लॉन्ग रहती है, तो मैं वो बच्चा को एक गिफ्ट के तौर पे देना गली थी, तो मैं 2 बेटा को भी भेजी थी ये चीज में। तब भी उदास थी मैं, तब भी फिक्र थी। क्या सोचती थी का तो मेरी बच्ची बड़ी जब गई थी ना, तो मैं क्या सोचती थी उसके पीछे मैं भी जाना, उन्हें क्या एंजॉय करती देखना का तो वो कली थी, लेकिन गई नहीं। और बस ये सोच मेरे दिमाग में चलती थी। तब भी फिक्र थी, अब भी फिक्र थी, अब थोड़ी ज्यादा है। कई का तो इन्हें छोटा नहीं इसके वास्ते, हाँ छोटा का तो बस इतना इन्हें बॉय का तो क्या भी नहीं। फिर उसके दीदा पूछती मैं हमारे से भी ज्यादा फिक्र है क्या इसके भेजते थे, लेकिन सच में मेरे से ज्यादा उनके दीदा कंसर्न है उनके भाई के बारे में। ज्यादा मशवरे देती हैं कैसा रहना क्या करना तो बोल तू ना। छोटे आग को हमेशा छोटे रहते हैं और बड़े रहती ना उनकी उम्र से भी जरा ज्यादा बड़े होकर ट्रीट करती भाई को। और ये बात करेंगे पेरेंटिंग बारे में। जैसा मैं बच्चों को टूर को भेजना अगर तो बोलती हूँ, तो उधर अपोजिट में हस्बैंड वो तो पसंद करते नहीं भेजने के वास्ते। भेजने के वास्ते पसंद करते नहीं का तो उनका प्यार प्यार नहीं का तो समझती नहीं मैं। उनके डर के वास्ते, उनके सुकून के वास्ते बच्चों क्या तो भी रीजन रहते हैं, बच्चों की ग्रोथ को बहुत लिमिटेड कर देना ये अच्छी बात का तो समझती नहीं मैं। को सभी रिश्ता रहने जरी बार हमारे दिल पर पत्थर रखना पड़ता है उनके सक्सेस के वास्ते, उनके ग्रोथ के वास्ते। और एक बात क्या आगे तो बहुत से बड़े रहते हैं जो ये बात कभी भी एक्सेप्ट करते नहीं। वो बात क्या कर तो हमेशा बड़े आपको सही रहते नहीं, छोटे आपको गलत रहते नहीं। बच्चों की एज के साथ साथ थोड़ी चीज़ें रहती हैं, एज ए पेरेंट हमें डेफिनेटली उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत होती। ग्रूमिंग हंदे, उनकी ग्रोथ हंदे, कॉन्फिडेंस हंदे और जरी एज के बाद उनके ख्वाब, उनके ख्वाहिशात, तो इनको सबको हमें प्रायोरिटी देना। बस हमारे बच्चे का तो बोल को हमारी मर्जी उनके ऊपर थोपना नहीं। एट द एंड अपने डर को लेको सो कॉल्ड अपनी मर्जी के वास्ते बच्चों से उनके बच्चों की ख्वाहिशों को दूर करना नहीं। हाँ बेशक बच्चे अल्लाह की दी हुई नेमत, उनका परवरिश करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा बोल को उनके ख्वाहिशों को उनसे दूर करना नहीं। तो मैं ये जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे ना स्कूल की तरफ से, तो उसे देखती हूँ और पूरा चेकलिस्ट बनाती हूँ मैं, रखो नहीं का तो बोल को बेटे को साथ में रखो जो हर चीज़ को, और उसके लगेज में पैक करती हूँ। जैसा दूसरे दिन जाको हो कोई सी चीज़ काम मिलेगा तो हरारत पड़े नहीं ना, आसान से ले लेगा तो उसके हाथ ही पैकिंग कराता हूँ। पूरा भी चेक कर लिया और पैकिंग होगी। अब ये रात का टाइम बच्चे को छोड़ रहे हैं, बिठाने के वास्ते आए थे हमें, तो पूरा तसल्ली से देखो, उसकी बस को चेक कर को, उसकी सीट को देखो, बिठा को आती हूँ। मैं तो थोड़ी सी उदास थी और ये जो लड़का है ना सामने, उनकी अम्मी के हंगामे तो पानी थे लिटरली। वही ये देख को शौक हो गई, तभी क्लोज होती क्या, तभी डरती क्या पेरेंट का तो बोल को। ये देखो बच्चों की एक्साइटमेंट पूरी पूरी रात में
11:30 तक तो ट्रिप स्टार्ट हुई थी 8:30 से। तो जाती ही एरकाड को, बहुत अच्छी सी प्लेस थी, बहुत सी चीज़ें बच्चे घूमे, एंजॉय करे। और स्पेशल सैल्यूट तो उनके इंचार्ज को देना, जो हर एक चीज़ हमने टाइम टू टाइम अपडेट करते थे। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाए थे और पूरा भी जो भी अपडेट है ना उनको वो हम ना व्हाट्सएप के ज़रिए पोस्ट करते थे। तो ये था उनका कॉटेज। ये देखो बच्चों के एक्साइटमेंट, कितना खुश हो को फिरती हैं की। तो रात पूरा जर्नी कर को सुबह ही आ गए थे एयरकार्ड को, और एक कॉटेजेस में जाको फ्रेश अप हो को। और उसके बाद फर्स्ट डे कुछ एडवेंचर पार्क था, वहाँ घूमे और उसके पूरे वीडियोस और फोटोज हमने ग्रुप में सेंड करे थे। ये हमारे गांव में एक ही स्कूल जो ऐसा ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करती है, बहुत से स्कूलें हैं लेकिन बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं। तो ऐसा ट्रिप बना ऑर्गेनाइज करना, बुला ले जाना का तो बहुत डरती। तो एक अच्छा सा प्रिविलेज मुझे स्कूल में हर चीज़ पैकेज में आ जाती है। तो इधर गए थे, एक कुछ एडवेंचर पार्क था। तो माशाल्लाह मेरा बेटा हर वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा। तो नाइट टाइम ये कैंप फायर भी था। ये बच्चों की एक्साइटमेंट एक लेवल है। तो इंचार्ज जो रहती ना, 20 मेंबर्स को एक इंचार्ज थे शायद। तो उनका डर भी हाई लेवल पे था, कहीं तो फायर के पास बच्चों को कुछ हो गया तो फिर पेरेंट्स का बहुत बड़ा इशू होता है। तो बहुत केयरफुल सी उन्होंने वीडियो भी पकड़ते थे, बच्चों को भी संभालते थे। और खाने में पूरा भी साउथ इंडियन ही था। ब्रेकफास्ट में इडली, वड़ा, सांभर, चटनी और साथ में था ब्रेड जैम। दो टाइप रहते थे, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो। और डिनर में भी दो वैरायटी तो रहते थे डेफिनेटली, जाके बच्चा एक पसंद करा नहीं तो दूसरा आराम से खा लेंगे बोल को। लेकिन ये फूड एक ही थोड़ा पसंद आया नहीं मेरे बेटे को, कहीं कहते उन्हें ज़्यादा फूडी और उसे फ्राइड आइटम के बगैर क्या भी खाता नहीं। तो ये अब एक नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मसाला उत्तपम, शायद डिनर का वीडियो क्लिप है। तो मसाला उत्तपम, नूडल्स और वाइट राइस, सांबर, बॉयल एग, साथ में सलाद भी दिए थे। तो मुझे समझ में आता नहीं, पिज़्ज़ा में ऊपर जितने भी वेजिटेबल्स डालेंगे, सैंडविच में डालेंगे, मेरा बेटा आराम से खा लेता है। वो सेपरेट सी सलाद बना को दिए तो खाता नहीं। ये क्या बच्चों के साथ इशू थी मुझे समझ में आता नहीं। तो ये भी सेकेंड डे आपको यूनिफॉर्म के साथ साइट सीइंग थी। और उसमें भी तो पूरा भी कवर कर सके नहीं, जो हमने आया था ना लीफलेट उसमें जो दिए थे ना पूरा भी कवर हो सका नहीं थे बच्चों को संभाल को। बस सिर्फ दो आइटम्स, दो चीज़ें, दो प्लेसेस को विजिट करे थे। बाकी का एक प्लेस था वो शायद मिस हो गया और शॉपिंग भी मिस हो गया। कई का तो बच्चे ज़रा ज़्यादा से देर लगाती हैं घूमने फिरने और क्लिप्स करने। हर एक बच्चे का भी वीडियो और फोटो हमने ग्रुप में आया था। यहाँ तक कि मेमोरी पूरी फुल हो गई थी इनकी वीडियो से और फोटो से। तो ये बर्ड म्यूजियम शायद कुछ था ये जो बच्चे गए थे, और बर्ड्स उनके हाथों में आग बैठते थे। तो ये भी एक अजीब सा एक्सपीरियंस, बच्चों को नया एक्सपीरियंस, वो भी उन्होंने फुल एंजॉय करे। एक बहुत एक बहुत बेहतर सा काम क्या हुआ अगर तो बोले तो, ट्रिप में जो बच्चा मेरे बेटे को एक्सपेंसेस के वास्ते दी थी, मैं शॉपिंग के वास्ते उन्हें वो अमाउंट आपको लास्ट डे शॉपिंग और कुछ था जो परचेज करने का, उन्हें उसके ब्रीफकेस में वो अमाउंट को रख डाल को गया। तो ये एक अच्छा काम करके तो जो पैसे मैं दी थी वो सब बचकर पीछे आ गए। ये एक रिग्रेट था उसे क्या भी परचेज कराने का तो बोल को। तो मैं बोली ओजबा अच्छा, कोसो तो भी काम करे थे, होशियार से करना, कंसंट्रेशन से करना का तो बोल को। तो वो भी एक एक्सपीरियंस से, जैसे पैसे गए थे वैसे पैसे वापस भी आ गए। तो इधर लास्ट डे इन कुछ वाटर पार्क और थीम पार्क था, उसे भी बुला ले गए थे। अच्छे से घूम, इन्हों भी अच्छा आइडिया से जो भी वाटर प्लेइंग गेम्स थी ना उन्होंने लास्ट में अरेंज करे थे, जाके अगर बच्चों को कुछ हेल्थ इशू आ गया तो घर में आपको रेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट 2 डेज आपको एडवेंचर पार्क और साइट सीइंग था, लास्ट डे आपको
ये थीम पार्क था, वाटर थीम पार्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी प्रॉब्लम नहीं ना, बच्चे फुल एंजॉय कर को स्वीट मेमोरीज के साथ अपने अपने घर आ गए फोर्थ डे। तो ये पूरे ट्रिप का कास्ट अराउंड था 7,000। और एक्सपेंसेस के वास्ते कुछ शॉपिंग वगैरह के वास्ते बच्चों को 1,500 तक अलाउ करे थे उन्होंने। बस तो इन्हें अब्बास क्या करेगा, तो जो डेली के एक्सपेंसेस के रहते ना उसके वास्ते थोड़े पॉकेट में रखता था मनी, और बाकी के जो भी थे ना वो उसके लगेज में पैक कर को रखता था। तो वो पैसे से उसके दीदी के वास्ते और मेरे वास्ते छोटे से गिफ्ट लाया था एज ए मेमोरी। तो एक की चेन भी परचेज करा था। और ये लास्ट डे में नॉन वेज था, बिरयानी कबाब और ये कुछ स्वीट ऐसे लम्बे अरेंज करे थे। इधर